आज के क्लास में हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज़ डील करेंगे। इससे पहले वाली सेशन में हम लोगों ने प्रेशर ऑफ स्पीच तक कर लिया था। प्रेशर ऑफ स्पीच मतलब बहुत ज़्यादा बोलने के लिए, मतलब एक होता है ना कि बोलना है, बहुत ज़्यादा अर्ज होता है बोलने के लिए। नेक्स्ट है साइकोट्रॉपिक। साइकोट्रॉपिक क्या है? ये ड्रग है, जैसे हम बोलते हैं ना एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स जो भी हैं वो सारे क्या होते हैं? साइकोट्रॉपिक ड्रग्स बोला जाता है इनको। ये क्या करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं किस चीज़ को? साइकिक फंक्शंस को, बिहेवियर्स को, और जो भी मतलब जितने भी साइकोलॉजिकल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारी चीज़ों को डील करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? साइकोट्रॉपिक। ये क्या है? एक ड्रग है, ठीक है। नेक्स्ट है रैपिड। रैपिड आप लोगों ने सुना होगा। रैपिड का मतलब क्या होता है? एक अच्छा कन्वर्सेशन होना, दो लोगों के बीच में एक मीनिंगफुल और एक बहुत अच्छा कन्वर्सेशन होना, उसको हम क्या बोलते हैं? रैपिड बोलते हैं। नेक्स्ट है रीएनफोर्समेंट। रीएनफोर्समेंट में क्या होता है? किसी भी एक स्टिमुलस को मतलब बार बार देना ताकि उससे जो पर्टिकुलर पर्सन है उसका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो पाए, या फिर कोई चीज़ जो है उसके बिहेवियर में आ पाए। मतलब बार बार ऐसी चीज़ करना जिसकी वजह से उसके बिहेवियर में कुछ पॉजिटिव चीज़ आ पाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रीएनफोर्समेंट। उसके बाद है रिलैप्स। रिलैप्स का मतलब होता है कि जैसे कोई प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम सही हो चुकी है, ठीक हो चुकी है, लेकिन ठीक होने के बाद भी बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिलैप्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजीज थी। साइकोट्रॉपिक जो कि ड्रग है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या बिहेवियरल जितने भी डिसऑर्डर्स वगैरह उनको ट्रीट करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं दैट इज़ साइकोट्रॉपिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक हम उसके लिए यूज़ करते हैं। रैपिड का मतलब एक अच्छा मीनिंगफुल कन्वर्सेशन बिल्डअप करना, उसको हम रैपिड बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि एक स्टिमुलस देना जिसकी वजह से पर्टिकुलर इंसान के बिहेवियर में चेंजेस आ पाए, पॉजिटिव चेंजेस आ पाए। नेक्स्ट है रिलैप्स। रिलैप्स में क्या होता है? ट्रीटमेंट हो चुका है, जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी क्या हो रहा है? सिम्टम्स शो होते जा रहे हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? रिलैप्स बोलते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? ये एक ऐसा बिलीव है जिसमें एक इंडिविजुअल ये बिलीव रखता है कि मतलब एक होता है ना कि जो चलता आ रहा है उसी चीज़ के ऊपर आगे की चीज़ों को भी जज करना। ऐसा नहीं है कि वही एक्यूरेट होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कंट्री का ही लेते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा माना जाता है कि जो गुजरातीज़ होते हैं उनका वो बहुत बिजनेस माइंडेड होते हैं। तो सारे ज़रूरी नहीं है कि सारे गुजराती में वो क्वालिटी होगी, बट हाँ स्टीरियोटाइप क्या है कि गुजराती जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं। वैसे ही हर एक स्टेट के लिए बोला जाता है, जैसे बिहार के लिए बोला जाता है कि वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उनका मतलब इंटरेस्ट रहता है और बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वैसे ही मीनवाइल ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये एक ऐसा मतलब बिलीव माना जाता है। नेक्स्ट है स्टूपर। स्टूपर में क्या होता है? ये नॉर्मली कैटाटोनिक और डिप्रेसिव जो भी डिप्रेशन वगैरह है उसमें देखा जाता है। इसमें क्या होता है? जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा स्टिल मतलब रहता है, अनअवेयर रहता है, रिएक्ट नहीं करता है, जैसा रहेगा वैसा ही रहता है। नेक्स्ट आता है सब्सटेंस अब्यूज़। ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा। सब्सटेंस अब्यूज़ का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को एक लिमिट से ज़्यादा यूज़ करना, उसको क्या बोलते हैं? सब्सटेंस अब्यूज़। जैसे कि कफ सिरप का एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे रिसर्चेस ऐसे हैं जिसमें बताते हैं कि कफ सिरप में कुछ पहले क्या होता था? कफ सिरप में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते थे, ऐसे केमिकल्स होते थे जो कि नींद लाते थे, नशा लाते थे। तो जब लोगों को अल्कोहल नहीं मिल रहा, टबैको नहीं मिल रहा, स्मोकिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते थे? जो कफ सिरप होता है, कफ सिरप पे भी डिपेंडेंट हो जाते थे और बहुत ज़्यादा अमाउंट में कफ सिरप भी लेना शुरू करते थे ताकि उससे नशा होना शुरू हो जाए। एक कफ सिरप का एग्जांपल हो गया। फिर आप लोगों ने ये वाइटनर वाला केस भी सुना होगा। बहुत मतलब
आई थिंक 6-7 ईयर्स पहले वाइटनर बहुत ज़्यादा यूज़ होता था ये नशा करने के लिए। वाइटनर में एक ऐसा कंपोनेंट माना जाता था कि प्रेजेंट है जो कि लोग उससे बहुत ज़्यादा उसकी स्मेल से मतलब थोड़ा बहुत उनको नशा होता था। तो ये सारी चीज़ें जो है किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना, किसी भी चीज़ के को लिमिट से ज़्यादा यूज़ करना, दैट इज़ सब्सटेंस अब्यूज़। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है ये एक ट्रीटमेंट है, एक टेक्निक है, किसके लिए? फोबिया को ट्रीट करने के लिए। फोबिया मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है। फोबिया में क्या होता है? किसी भी चीज़ से बिना वजह एक डर रहना, दैट इज़ फोबिया। फोबिया को ट्रीट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ की जाती है उनमें से एक है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसमें क्या होता है? पहले तो पर्सन को मसल रिलैक्सेशन देने के बाद या फिर उसको बोलना है कि आप रिलैक्स करो। जब वो पर्सन थोड़ा रिलैक्स करता है तो ऐसा मतलब उसे बोलना है कि जिस चीज़ से भी आपको फियर है आप इमेजिन करो कि वो आपके सामने है, धीरे धीरे पास में आ रहा है। तो उस चीज़ से वो जो ट्रीटमेंट चलता रहता है, वो जो सेशन चलता रहता है, उससे लास्ट में कहीं ना कहीं जाके ये फोबिया जो होता है, डर जो होता है, वो ख़त्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे अगर किसी को क्लॉस्ट्रोफोबिया है। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब किसी बंद जगह से, किसी अंधेरे जगह से अगर डर लगता है तो आप जो भी वो पर्सन है आप उसे पहले तो रिलैक्स करने के लिए बोलेंगे। रिलैक्स करने के बाद आप उन्हें बोलेंगे कि आप इमेजिन करो कि आप एक बंद रूम में या फिर जहाँ पे अंधेरा है आप वहाँ से थोड़ी दूर खड़े हो, ठीक है। फिर उसके बाद हमें धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं बट धीरे धीरे करके उसको ये चीज़ बोलना है कि आप इमेजिन करो कि आप उस रूम के अंदर हो। जो भी रिएक्शंस आएंगे, जो भी चेंजेस आएंगे, उस चीज़ को नोटिस करना है। ये जो सेशंस होते हैं वो चलने के बाद क्या होता है, एट लास्ट फोबिया जो है वो ख़त्म हो पाता है। किसी भी डर को अगर आप बार बार याद करोगे तो ज़रूरी नहीं आप उससे और डरो, वो डर ख़त्म हो जाता है। तो वही चीज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन में। ओके, तो सबसे पहले हमने किया स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप में क्या है? स्टीरियोटाइप का मतलब एक चीज़ को लेके एक बिलीफ रखना। जैसे ये स्टेट है तो यहाँ पे ऐसा ही होता होगा, यहाँ के लोग हैं तो वो ऐसा ही करते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा करे, लेकिन एक स्टीरियोटाइप मतलब एक थिंकिंग बना लेना, एक बिलीफ रखना उसके टूवर्ड्स, उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूपर। स्टूपर में क्या होता है? अनअवेयर होना, अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाना। और ये स्पेशली किस में देखा जाता है? कैटाटॉनिक और डिप्रेशन में। डिप्रेशन में क्या होता है? जो जहाँ होता है शांत बैठे रहते हैं तो वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस अब्यूज़ में क्या होता है? किसी भी चीज़ के ऊपर लिमिट से ज़्यादा उस चीज़ को यूज़ करना या किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड रहना, दैट इज़ सब्सटेंस अब्यूज़। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये एक ट्रीटमेंट टेक्निक है जिससे क्या करते हैं? फोबिया को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है टेंजेंशियलिटी। टेंजेंशियलिटी में क्या होता है? मैंने आपको इससे पहले बताया था सर्कमस्टेंशियलिटी। सर्कमस्टेंशियलिटी में मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भी सामने वाला पर्सन है वो आंसर देना शुरू करता है। वो अब बातें घुमा के पूरा एक सर्कल में घुमा के एंडिंग में आपको आंसर दे देता है। उसका जस्ट ऑपोजिट क्या है? टेंजेंशियलिटी। इसमें क्या है? वो बातें घुमाता जाता है लेकिन आपको आंसर कभी भी नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंजेंशियलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना, टेंजेंशियलिटी। नेक्स्ट है टार्डिव डिस्काइनेशिया। टार्डिव डिस्काइनेशिया जो है वो आप ये क्या है? साइड इफ़ेक्ट है। जो भी एंटी साइकोटिक ड्रग होते हैं उनका ये साइड इफ़ेक्ट है। नेक्स्ट है टिक्स। टिक आप लोगों ने पढ़ा, ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें कोई भी एक जो मूवमेंट है, फेशियल मूवमेंट हो गया या फिर नेक का ये मूवमेंट हो गया, वो क्या होता है? रेपिटेटिव मोड पे होता रहता है। ये इनवॉलेंट्री होता है। जो भी पर्सन ये कर रहा है वो जानबूझ के नहीं करता, लेकिन ये अपने आप ही होता रहता है। जैसे किसी को प्रॉब्लम होती है आइज़ ब्लिंक करने की बार, तो वो इनवॉलेंट्री होता है, वो वॉलेंट्रीली नहीं कर रहे हैं लेकिन वो रेपिटेटिव मोड पे चलता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टिक्स। नेक्स्ट है यूनिपोलर।
यूनिपोलर में क्या होता है, सिर्फ डिप्रेशन का वो होता है, एपिसोड होता है, सिर्फ डिप्रेशन का होता है। और इसके बाद एक और होता है बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है, डिप्रेशन के साथ साथ मेनिया। मेनिया मैंने आपको बताया था, मेनिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हंसना, एक्सेसिव लाफ्टर, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होना, वो मेनिया में हो जाता है। उसका ऑपोजिट क्या होता है, डिप्रेशन, कोई हैप्पीनेस नहीं, किसी से बात नहीं करना, सोशल विड्रॉल, ये सारे सिम्टम्स होने लग जाते हैं। तो बाइपोलर में क्या होता है, ये दोनों के एपिसोड पड़ते हैं ऑल्टरनेट पे, मतलब कभी डिप्रेसिव रहेगा तो कभी मैनियाक रहेगा। लेकिन यूनिपोलर में क्या होता है, सिर्फ डिप्रेशन ही रहता है। उसके बाद एक बार और इसको कर लेते हैं। टेंजेंशियलिटी में क्या है, क्वेश्चन करने के बाद आपको जो आंसर मिलता है वो इसमें नहीं मिल पाता है। सर्कमस्टेंशियलिटी में क्या था, घुमा फिरा के आंसर मिल जाता था। इसमें क्या होता है, जो भी उसके अंदर जो भी उसका स्पीच है, जो भी उसका थॉट चल रहा है, वो क्या होता है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक, दूसरे से तीसरे टॉपिक पे जाता रहता है, लेकिन वो कभी भी आंसर पे नहीं देगा, कभी भी मेन जो मोटिव है, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, वो आपको आंसर नहीं करता है। नेक्स्ट है टार्डिव डिस्काइनेशिया। टार्डिव डिस्काइनेशिया क्या था, ये साइड इफ़ेक्ट है एंटी साइकोटिक ड्रग का। इसमें क्या होता है, मतलब ये बहुत स्टिफ हो जाता है, नेक स्टिफ हो जाता है, स्वॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट टिक्स क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, फेशियल मूवमेंट है, रिपीटेटिव मोड पे ये मूवमेंट होता रहता है। उसके बाद है यूनिपोलर में क्या होता है, सिर्फ एक एपिसोड पड़ता है, वो किसका होता है, डिप्रेसिव एपिसोड होता है। बाइपोलर मैंने इसके बाद बताया आपको, बाइपोलर में डिप्रेशन और मेनिया दोनों ही होता है। इसके बाद बस दो और टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि है वर्ड सैलेड, वर्ड सैलेड आपको इससे ही समझ में आ रहा होगा। वर्ड सैलेड में क्या होता है, मीनिंगलेस मिक्सचर ऑफ स्पीच, बिना मतलब किसी भी बात का, बिना मतलब कोई भी बात है जिसको एक साथ मिक्स कर दिया हुआ, तो और वो फालतू में कुछ भी बोले जा रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है, किसी भी एक वर्ड का मीनिंग क्लियर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड सैलेड। और नेक्स्ट है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, जैसे मतलब कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, जो पर्सन है, जो भी पेशेंट है, वो इतना ज़्यादा सोच में चला जाता है या इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो जो भी जैसे भी उसका मसल मूवमेंट रहता है वो वैसा ही रहने देता है। जैसे हमने कैटाटॉनिक में पढ़ा था कि वो किसी भी मतलब स्टिमुलस नहीं होता है, इसलिए वो मूव नहीं कर पाता है, बॉडी पूरी ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में, लेकिन फिर भी वो चलना नहीं चाहता है, इसलिए नहीं चल पाता है। वैसा ही कुछ उसी टाइप का वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में भी होता है। अगर पर्सन लेटा हुआ है तो वो लेटा ही रहेगा, अगर उसने हाथ ऐसे उठाया है तो वो हाथ उठा ही रहेगा, अगर वो किसी को देख रहा है तो देखता ही रहेगा, मतलब वो बस एक मूवमेंट पे जाके स्टॉप हो जाता है, वो ज़्यादा मतलब नहीं कर पाता है। तो ये होता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो अभी वर्ड सैलेड में क्या होता है, मीनिंगलेस मिक्सचर ऑफ स्पीचेस, ठीक है। और नेक्स्ट है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि एक सब टाइप है कैटाटॉनिक का, जिसमें मूवमेंट जो होता है एक ही जगह पे रुक जाता है, वो ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है। तो यहाँ आपकी टर्मिनोलॉजीज़ ख़त्म होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।